जलवायु परिवर्तन यानी ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो इस अंतर्गत हम देखते हैं भारत की आबादी के साथ साथ पूरे विश्व की आबादी बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के साथ पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा तो बहुत सारा कार्य चलता ही है, लेकिन विशेषकर हम देख रहे हैं कि ग्लोब के ऊपर जो तापमान बढ़ रहा है उसका भी कारण कहीं ना कहीं हम मनुष्य आत्माएं हैं। इस अंतर्गत हम कुछ प्रयास करें, मिलकर कुछ काम करें। जैसे आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर हर एक अपना 1 मिनट देकर स्वच्छता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो इसी आधार से हम भी अपने छोटे छोटे गांवों में ऐसा कार्य कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अवेयरनेस आ रहा है। छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हो रहे हैं। चॉकलेट का छोटा सा कागज भी इधर उधर वो फेंकते नहीं है। तो ये सारा तब होगा जब हम सारे विश्व इकट्ठा कर अगर हम हर एक अपना 1 मिनट लगा देते हैं तो जरूर कुछ बदलाव हम कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ग्लोब का तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर साथ साथ हमारे माइंड का भी, हमारे दिमाग का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो उसके ऊपर भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सोच को अगर हम बदलते हैं तो जरूर इस विश्व का बदलाव लाना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं रह जाती है। तो इसीलिए विशेषकर कि जैसे हम देख रहे हैं ग्लोब के तापमान से हमारी जो बर्फ की चोटियां है वो भी पिघलती जा रही, समंदर का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हमारे बड़े बड़े शहरों में भी आज बाढ़ की वातावरण दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही है। इसको परिवर्तन करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना जरूर है। तो इसके लिए कहा जाता है पहले अपने दिमाग को ठंडा रखे, पेट को नरम रखे और पैर को गर्म रखे। पर आज हम देखते हैं दिमाग गर्म हो रहा है और पैर ठंडे पड़ रहे हैं। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सिखाती है पहले अपने दिमाग को ठंडा करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं 3 फैक्ट्री हमारे पास है। एक है पहले जो है वो है कि जैसे हम मुख से बोलते हैं तो यहाँ हमें शुगर फैक्ट्री रखनी पड़ेगी, दिमाग में हमें आइस फैक्ट्री और हार्ट के लिए हमें लव फैक्ट्री। तो अगर इन 3 फैक्ट्रियों को हम अपने पास रखते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए कि चलो दिमाग को कैसे हम ठंडा कर सकते, मेडिटेशन उसमें कितना काम करता है, वर्क करता है। तो देखो पहले तो हमें अपनी सोच को किस तरह से बदलना है। पूरा ये ग्लोब है, हमारा एक परिवार है। हम कहते विश्व हमारा परिवार, हमारा यही नारा है, विश्व सारा हमारा है। तो चले कुछ समय निकाल कर हम इस विश्व के लिए करते। लेकिन इस विश्व के अंदर क्या क्या आता है? प्रकृति के 5 तत्व आते हैं। 5 तत्वों में ये हमारी बॉडी बनी हुई है। इस बॉडी के 5 हिस्से 5 तत्वों में बांटे जाते हैं। जैसे हमारा पहला है ऊपरी भाग, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं। यहाँ है हमारा आकाश तत्व, यहाँ हम सोचने का काम करते हैं। कई बार हमारा दिमाग बहुत गर्म होता है तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत काम में आता है। तो पहले आकाश तत्व है, उसका निचली हिस्सा जो है हमारा वायु तत्व है, हमारी नाभि जो है अग्नि तत्व है, हमारे जो पैर है वो पैर हमारे जल तत्व है, और हमारी जो नीचे की जगह है वो जो है वो हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम पैर रखते हैं। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर।
कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों इस अंदर चलते हैं। तो आत्मा क्या काम करती है? बॉडी को चलाने का काम करती है। बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट है, हमें हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अभी सबने कोरोना का दौर देखा। इस कोरोना के दौर में एक ही तत्व था, वायु। इसने सारे विश्व को बंद करके रख दिया था। तो ऐसे समय के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सब मिलकर इस पर काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जो कि इसमें कहा जाता है, एक शरीर का अगर एक हिस्सा भी आप लेते हैं, समझो किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक के पेशेंट को 10-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रकृति ने हमें सब कुछ फ्री दे दिया है। हमारे पास फल है, फूल है, पौधे है, पेड़ है, सब प्रकृति बनी है। ये प्रकृति अनादि है, इसको किसी ने बनाया हुआ नहीं है। जैसे कोई सपोज एक पिताजी है, अपने बच्चे को एक गाड़ी खरीद कर देते हैं, वो प्योर एकदम नई होती है, पर जैसे बच्चा यूज करता जाता है वो पुरानी होती है। जैसे वो चीज पुरानी हो जाए तो उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है। ये प्रकृति तो बनी हुई है, भगवान ने तो हम सबको ये दिया जिसको हम यूनिवर्सल पावर कहते हैं। उस पावर ने तो हमको सब कुछ दिया है, परंतु उसको हम किस रीति से यूज करते हैं, किस रीति से उसको संभालते हैं, उसके ऊपर सब कुछ है। तो जो दिया हुआ है उसको हम यूज जरूर करें, लेकिन उसकी केयर भी हमें जरूर करनी ही होगी। तो कहा जाता है प्रकृति को क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्यार, है ना, लव चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो प्रकृति को भी कुछ तो चाहिए, तो हमसे उसको भी लव चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। अगर आप प्यार से उसको पेड़ को हाथ भी लगा तो उसमें भी जान आ जाती है। तो हम पेड़ लगाते हैं। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने विचारों को रखते हुए एक हमने रिसर्च किया था, जिस रिसर्च में 2 पौधे लिए गए। एक पौधा जो था एक दूसरी जगह रखा था और एक पौधा दूसरी जगह। एक पर हमने पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू किया, ये पेड़ कितना अच्छा है, कितना फलीभूत हो रहा है, इसके अंदर बहुत एनर्जी है। और एक जो था उस पौधे को विचार दिया गया कि ये तो कभी बढ़ेगा ही नहीं, ये तो बहुत खराब है, इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है, ये सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। तो ऐसे 1 महीने तक सोच दी, पानी भी डाला, उसको खाद भी डाली, पर बाद में रिजल्ट में देखा गया जिसको हम पॉजिटिव थॉट्स दे रहे थे वो सचमुच बढ़ रहा था, परंतु जिसको हम निगेटिव थॉट्स दे रहे थे वो सचमुच खराब होता जा रहा था। आज हम प्रकृति के लिए भी क्या सोच रखते हैं? क्या सोच रखते हैं पता है? बारिश आती नहीं है, आज तो क्लाइमेट ऐसा है। उस क्लाइमेट का असर हमारी बॉडी पर होता है। कभी कभी हम कहते हैं मेरे सिर में बहुत दर्द है, क्यों? आज क्लाइमेट ठीक नहीं है। तो मतलब ये प्रकृति से बनी हुई बॉडी, जैसा क्लाइमेट चेंज होगा उसका असर हमारी बॉडी पर जरूर होगा। तो इसीलिए पहले हमें अपने लिए, आज हम देखते कैंसर जैसी बीमारियां हैं, शुगर पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं, तो इस सब का कारण क्या है? कहां ना कहां प्रकृति का प्रकोप भी हो रहा है। तो इसके लिए हमें यही अच्छी सोच रखनी पड़ेगी। तो हम लोग जो है अभी कई ऐसे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने एक रिसर्च किया हार्ट के ऊपर। तो इस हार्ट को भी हम मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं और 60% तक अब तक रिजल्ट है कि जो अब बिना ऑपरेशन जो भी हार्ट के पेशेंट है वो ठीक हो गए हैं। तो ये मेडिटेशन की कमाल है। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहूंगी, अनुभव सुनाना चाहूंगी कि मुझे 20 साल पहले जब मैं यंग अवस्था में थी तब मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम था और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स किए,
लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जब मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई, मैंने मेडिटेशन शुरू किया, उसमें जो मुझे सिखाया गया कि आप जो बॉडी को थॉट्स देते हो कि मुझे बैक पेन है, मुझे घुटनों का दर्द है, वो सारे पहले आप निकाल दो मन से, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी हमारे मन के अंदर होती है ना। तन बाद में बीमार होता है, पहले मन बीमार हो जाता है। तो इस मन की बीमारी को ठीक करने के लिए अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो तन अपने आप ठीक होने लगता है। तो मुझे अनुभव आया कि मैंने 3 साल से मेडिटेशन शुरू किया था पहले, तब मुझे समझ में आया कि दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। हम शरीर को ठीक रखने के लिए या शरीर की सुंदरता के लिए कितना ध्यान देते हैं, परंतु मन की सुंदरता सबसे श्रेष्ठ सुंदरता है। और उस मन की सुंदरता के लिए क्या है, जैसे बाहरी सुंदरता के लिए तो हम बहुत साधन अपनाते हैं, पर मन की सुंदरता के लिए है एक ही साधना। जिस पर भी आप फेथ रखते हो उसके प्रति भी हमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर, या प्रकृति के लिए भी, जैसे पानी चार्ज करना, ब्रह्मा कुमारी में पानी चार्ज करके पीते हैं। हम कितनी बार दिन में पानी पीते हैं? सब पीते हैं, जरूरी है ना। बॉडी हर घंटे पानी मांगती है, हर 3 घंटे बाद भोजन मांगती है। आज हमारे पास यही होता है कि सब अच्छा है, करना चाहिए, परंतु क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। खाने के लिए हम समय निकालते हैं, पानी पीने के लिए समय निकालते हैं, तो क्यों ना हम प्रकृति के लिए समय नहीं निकाल सकते? अवश्य निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक प्रोसेस बनाई है जो सारे ब्रह्मा कुमारी में फॉलो की जाती है। आप जब पानी पीते हो, आपको पानी पीने में कितना टाइम लगता है? 1 या 1.5 मिनट या 2 मिनट। उस 2 मिनट में आप सिर्फ आधा सेकंड, 1 सेकंड निकालें और उस पानी को अपनी दृष्टि दे, यानी आंखों द्वारा देखें। जैसे हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, एक्वा का पानी पी रहे, तो भी बार बार देखते उसमें कोई कुछ पड़ा तो नहीं, गिरा तो नहीं। तो ऐसे ही हम अच्छे विचार भी उसमें डालें, तो हम पानी को थॉट्स देते, जो पानी मेरे अंदर जा रहा है वो मेरे शरीर को निरोगी बना रहा है, मेरे मन को शक्तिशाली बना रहा है। अगर ऐसे थॉट्स देते हैं तो जरूर शरीर पर वो पानी काम करता है। और हमें तो पता है शरीर में ज्यादा किसकी मात्रा है? पानी की मात्रा शरीर में सबसे ज्यादा है। इसीलिए हमें पानी पीते उसको अच्छे अच्छे थॉट्स देने चाहिए। दूसरा है अन्न का असर मन पर होता है। कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा अन्न वैसा ही मन। तो अगर हम सबके मन में ये संकल्प आए कि इस प्रकृति को बदलना है, तो पहले अपने अन्न को भी हमें परिवर्तन करना होगा, सात्विक भोजन हमें स्वीकार करना होगा। क्योंकि आज प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतने फल फूल है, पौधे हैं, वो कभी प्रकृति हमसे पैसा नहीं मांगती है ना। कहते हैं नदी का पानी बहता है, वो नदी दूसरों के लिए बहती है। पेड़ को फल लगते हैं, वो पेड़ दूसरों के लिए जीता है। एक इंसान ही ऐसा है जो सब खुद के लिए करता है, तो कुछ औरों के लिए भी तो हमें करना है। तो इसके लिए हमें अपने शरीर को भी ठीक रखना है, क्योंकि शरीर अच्छा है तो मन भी अच्छा, क्योंकि शरीर की बीमारियां मन को बीमार कर देती है। तो इसीलिए मन को भी ठीक रखने के लिए हमें मेडिटेशन अवश्य ही करना होगा। तो अभी हम प्रकृति को क्या थॉट्स दे सकते हैं? तो इसके लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता है। आप बैठे बैठे भी 1 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी अभी हम सोच में आए, सभी एक साथ एक सोच रखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम 2 मिनट का प्रयोग करेंगे। क्या सोच रखनी है? हमारा एक ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर अपने आप को देखना है कि ग्लोब के ऊपर मैं जिस स्वरूप में अभी हूं वैसे खड़ी हूं, और मैं पूरे ग्लोब को देख रही हूं। जो मेरे सामने ग्लोब है उसको मैं अपनी एनर्जी,
जो मेरे मस्तक से निकलती है, आंखों से निकलती है। जब भी हम किसी को देखते हैं तो इन आंखों से ही देखते हैं। तो ऐसे हमारी आंखों में बहुत बड़ी रोशनी है, एनर्जी है, जो एनर्जी हम ग्लोब को दे सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम प्रकृति के 5 तत्वों को सामने लाए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को मेरे अंदर से, भीतर से एक एनर्जी फ्लो हो रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश अगर पूरे विश्व पर छा सकता है, तो क्या मेरी अच्छी सोच, मेरी अच्छी दृष्टि, मेरे अंदर की शक्ति, क्या मैं पूरे ग्लोब को नहीं दे सकती हूँ? अवश्य दे सकती हूँ। तो इसीलिए हम ब्रह्मा कुमारीज में ये प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि हम जैसे ग्लोब पर बैठे हैं, पूरे विश्व के अंदर हमारे आंखों द्वारा शांति की नीली किरणें, दूसरी आंख के द्वारा शक्ति की लाल किरणें, और इस भ्रुकुटी जिसको कहते मस्तक से व्हाइट प्यूरिटी की किरणें जा रही है, जो पूरे ग्लोब में फैल रही है, जिसमें फिर जल भी आ जाता है। जितना भी आप देख सकते, नदी को देखे, समुद्र को देखे, तो उसको भी वहां से, मेरे से वो वाइब्रेशन जा रही है, वो एनर्जी फ्लो हो रही है। फिर वायु तत्व है, फिर अग्नि तत्व, जिस अग्नि तत्व में सूरज आता है। सूरज की तपत हम सब अनुभव करते, फील करते हैं। तो ऐसे उसको भी शांति की किरणें हम दे सकते हैं। आकाश तत्व है, ये करने से क्या फायदे होंगे? हमारी बॉडी जो है वो भी उतनी प्योर बनती जाएगी, क्योंकि प्रकृति से बनी हुई ये बॉडी है। तो कहते हैं आत्मा जो है पुरुष है और शरीर प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति मिलकर ही यह सारा काम करते रहते हैं। तो इस तरह से हम सारे विश्व के अंदर बस 1 मिनट अगर निकालते हैं और विश्व को गुड वाइब्रेशन रोज दे सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा होगी मुझे लगता है। तो एकता, सबका सहयोग और पवित्रता, शांति, प्रेम, यही सब चीजें हैं जो ग्लोब को परिवर्तन कर सकती है। थैंक यू सो मच।